नमो हरिहंसानं नमो सिद्धानन्दमायिनं नमो वज्रं नमो सर्वसाम्यं ऐसा पंचमुखकार सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वैः परमं भवे मंगलम् उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि गम्भगणमुखं विसारविसननाथं मङ्गलकर्णानां आवासं विसारफलिङ्गमन्त्रं कण्ठे जोसे अम्मो तस्सगहरुकुमारी पिठ्ठजलजन्ति उपसामं चिट्टौ तुरे मंत्र तुच्छपणामो विभो फलो होई नरतिरिये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोगच्छं तुह समते हृदय चिन्तामणि तुकपाय उद्भय्ये पावन्ति अविधेनं जीवा ऐरामरं ठानं यह संतो महायस्य भक्तिवरणिभरण हियेन तादेव दिजभूमि भवे भवे पासजिन छन्द अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को प्रणाम। कल हमने जहाँ तक देखा था वहाँ तक सबका पक्का क्लियर, नो डाउट्स? आगे करा दो। विशेषण वाला पार्ट एक बार वापस देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है और परसों इतना क्लियर नहीं हुआ था। तो हम विशेषण वाला पार्ट, धार्मिक का मीनिंग मतलब धार्मिक लोग जो धर्म करने वाले हैं उन्हें धार्मिक कहते हैं। मैम कल क्या पढ़ाया प्लीज बताइए। कल हमने सेंटेंसेस वर्कआउट किए थे जो आपके पहले के बाकी थे। आज हम लोग विशेषण और सर्वनाम वाला पार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को बुक में नहीं भी मिले तो क्लास के बाद आप लोग बुक में रेफर कर सकोगे। अभी के लिए आप लोग सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? हाँ तो विशेषण और विशेष्य ये पार्ट लिटरली पूरा रिपीट ही हम करेंगे आज क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट है। जो आपने अभी तक जितने भी नाम देखे थे, नाम मतलब शब्द, वो सारी चीज़ें आपकी विशेष्य होगी और उन्हें उनकी क्वालिटी को बताने वाला जो वर्ड होगा उसे हम विशेषण कहेंगे। एक मिनट। हाँ श्रेयांश बहन, श्रेयांश नहाता से जो भी है, हम आपका पार्ट आपका जो भी बाकी है सेंटेंसेस किसी के पास सेट करवा देंगे। बाल वगैरह के रूप समझाने वाले थे। हाँ मंजूषा बहन, एक बार मैं ये जो 4-5 पॉइंट एक बार ले लेती हूँ, फिर मैं आपको जो आपको डाउट है वो एक बार कराऊंगी। एक मिनट। बाल वगैरह के रूप समझाने थे, ओके। मतलब सातों विभक्तियों को कैसे यूज करना है ना मंजूषा बहन, आपको वही डाउट है राइट? मेघा मैम पेज 25, हाँ वही हम कर रहे हैं अभी। प्लीज एक बात बोलो, आज क्लास अटेंड नहीं कर देती। हेमा बहन विशेषण विशेष एक बार देख लीजिए क्योंकि सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। अगर आपका क्लियर है तो इट्स ओके, बट अदरवाइज आई अंडरस्टैंड आपकी तबीयत खराब है। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, हमारे साइड से भी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, बट आई कैनॉट अश्योर यू कि कितना टाइम लगेगा आपको मिलने में, ठीक है? नाउ कल के क्वेश्चन आंसर में आप कौन से रूप लगा के सॉल्व करवा रहे थे वो एक बार बोल दीजिए प्लीज। कल हम लोगों ने कर्ता और कर्म ये दो ही विभक्तियां यूज की है ना प्रिया बहन? कल हमने थर्ड विभक्ति तो आपको आई नहीं है, तो कर्ता और कर्म इसमें लास्ट मित्राणी ना तेजा महा, हाँ वो मैं आपको बता दूंगी एक बार। वो सब बाल अस्थि का कल। एक मिनट आप लोगों के क्वेश्चंस थोड़ा बाद में, एक बार पहले पार्ट देख लेते हैं। खुशबू बहन आपका क्वेश्चन आप मुझे बाद में पूछना बिकॉज मुझे अभी समझ में आया नहीं है। बाल आती अटती
डू यू मीन अटति है, डू यू मीन अस्ति? रूल नंबर 9 देखेंगे एक बार, बिकॉज अटति तो वो बालोटति हो जाएगा। एक बार पहले आप लोग ये देख लीजिए, फिर हम लोग करेंगे। कोई भी नाम जो हमने देखा, जैसे बाल, कमल, माला, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे शब्द और भी देखे हैं। रतिलाल, सुरेंद्र, रमेश वगैरह, जो भी ऐसी चीजें होगी। चंद्र, जैसे चंद्र में सफेद चंद्र, ठीक है, सफेद चंद्र। चंद्र आपका कौन सा लिंग है? चंद्र कौन सा लिंग है? ढूंढो पुलिंग। देखो दो लिंग मुझे यहाँ पे मिल गए। कोई बता दो, स्त्रीलिंग भी है। चंद्र कौन सा लिंग है? पक्का पुलिंग है? सोनी बहन, आपको नपुंसक लिंग कहाँ से मिला? चंद्र पक्का पुलिंग है? परफेक्ट। तो जैसे चंद्र की प्रथमा विभक्ति चंद्र होगा, करेक्ट। 1 चंद्र है पुल्लिंग होने से, ये चंद्र क्लियर हुआ? हाँ। तो इसका विशेषण समझो निर्मल, निर्मल चांद बोलते हैं ना, कलंक बिना का। तो निर्मल का जो भी शब्द होगा उसको आप 1 पुल्लिंग का 1 लगाओगे, बिकॉज वो चंद्र का विशेषण बना है। अगर समझो, या फिर आप इसकी जगह श्वेत भी ले सकते हो, श्वेत मतलब वाइट, तो ये श्वेतः चंद्रः ऐसा बनेगा। ये गलत है, बीच में आएगा ये नौ, ये इधर नहीं आएगा। क्लियर? अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चंद्र के बाद विसर्ग क्यों? प्रथमा विभक्ति। कोई भी नाम इंडिपेंडेंट नहीं रहता हमेशा। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगी। मैंने क्या कहा था? हमेशा अव्यय ही है जो आपको बिना किसी रूप के मिलेगा। अव्यय के अलग से रूप नहीं चलेंगे, लेकिन आपके नाम के तो रूप चलेंगे। तो आप अगर आप समझो, आपने एक वचन लिया तो आप श्वेतः चंद्र लो। अगर 2 चंद्र की बात कर रहे हो तो चंद्र होगा, तो ये आपका बन जाएगा श्वेत। समझो अगर 3 या बहुत सारे चंद्र की बात है तो आपका बनेगा चंद्राहा, तो आपको इधर लिखना है श्वेता चंद्रहा। क्लियर हुआ? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो भी आपके नाम की लिंग, विभक्ति और प्रत्यय होता है वो ही आपको इसमें डालना है। लिंग, वचन और विभक्ति। अभी हमने पुल्लिंग में देखा, स्त्रीलिंग में भी समझ लीजिए। जैसे सफेद माला, तो श्वेता माला। क्लियर हुआ? अगर द्विवचन आप लो तो आपका होगा माले। जिन्होंने रूप याद नहीं किया उनको फिर प्रॉब्लम होगा। श्वेत है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक ही मात्रा भूल गई मैं, तो यहाँ पे होगा श्वेते माले। माला माले मालाहा, श्वेता मालाहा। अभी यही चीज हम नपुंसकलिंग में भी 1 2 3 में देख लेते हैं। मैं ये रब करूं पुल्लिंग, ये रब करके इधर लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें नपुंसकलिंग का शरीर, ठीक है, तो ये आपका एक वचन होने से शरीरम, कमल के जैसे रूप चलेंगे, शरीरम, शरीरे, शरीरानी। करेक्ट? तो आप इसको लिखोगे श्वेतम शरीरम। ये म होगा, फिर बाद में
व्यंजन होने से पूर्व पे अनुस्वार लग जाता है, वो संधि नियम लगा के मैंने ऊपर अनुस्वार किया। श्वेते शरीरे, ये हुआ आपका द्विवचन। श्वेतानि शरीराणि, क्लियर हुआ? विशेषण कैसे यूज होता है, विशेषण कैसे यूज हो रहा है वो क्लियर हुआ सबको? हमने श्वेत मतलब सफेद, ये एक विशेषण है जो किसी चीज को बता रहा है, उसकी क्वालिटी, तो इसको ऐसे यूज करते हैं। पुल्लिंग है, जो भी विभक्ति उसको लग रही है उसको, उस विशेषण को भी आप उसके विशेष्य की विभक्ति लगाओ। क्लियर? स्नेहा बहन, क्या डाउट है, क्या नहीं समझ आया आपको? जरा जल्दी। नाम के अर्थ में विशेषता पैदा करे उसे विशेषण कहते हैं। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, मुपत्ति वाइट, चश्मे वाली टीचर, चश्मे वाली टीचर, तो एक टीचर होगी जिसको चश्मा नहीं होगा, एक टीचर होगी जिसको चश्मा होगा। तो जब आपने मेंशन कर दिया चश्मे वाली, तो वो इस टीचर की विशेषता बताएगा, करेक्ट? इस टीचर की वो विशेषता बताएगा, इसलिए वो हुआ उसका विशेषण। स्नेहा, अगर विशेष्य पुल्लिंग और विशेषण नपुंसकलिंग हो तो मैडम आपको विशेषण जो है वो विशेष्य की ही विभक्ति लगेगी, इसलिए दोनों को अलग विभक्ति लगे वो पॉसिबल ही नहीं है। उन्नति बहन, विशेषण जो है इसको इसी की विभक्ति लगनी कंपलसरी है, तो इसको अगर किसी और की विभक्ति आपने देखी है तो आपने जिसको विशेष्य समझा है वो गलत है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य की विभक्ति वचन और लिंग हमेशा 100% सेम ही होगा। क्लियर? ऋषिराज संघवी, आपको थर्ड मतलब नपुंसकलिंग का एग्जांपल समझ में नहीं आया? हम शरीर का, मैंने सबका है ना एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रथमा विभक्ति एग्जांपल दिया है, तो अगर कमल होता तो कमलम कमले कमलानी होता, वैसे ही हमने शरीर को एग्जाम्पल में लिया है, ये आपका नपुंसकलिंग है, तो इसके रूप बनेंगे शरीरम, शरीरे, शरीराणी। जब शरीर का विशेषण, जैसे गोरा शरीर, वाइट शरीर, ऐसा मैं बोलूं तो ये होगा श्वेतम शरीरम। यही श्वेत अगर चंद्र के साथ लगा तो श्वेतः चंद्रः बनेगा, और यही श्वेत अगर माला के साथ लगा तो श्वेता माला बनेगा। समझो दो शरीर, दो लोगों के शरीर की बात है या दो शरीर की बात है। श्वेते शरीरे, श्वेतानी शरीरानी, बहुत सारे सफेद शरीर। क्लियर हुआ आपको? ऋषिराज संघवी, परफेक्ट, क्लियर हुआ ना? आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस पूछ सकते हो, ऐसे ही मुझे आगे जाने देने की जरूरत नहीं है, हम आराम से क्लियर करेंगे और फिर आगे जाएंगे। श्वेतानी शरीरानी कौन सा न है? परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन वंदना बहन। श्वेतानी है ना, इसमें आपका त के बाद न आने से मैंने ये ही न रखा है, आपका त थ द ध न वाला, लेकिन शरीरानी में र के बाद न आने से वो न बन गया है। तो यहाँ पे हमने जो विभक्ति लगाई है विशेषण को, वो आपके विशेष्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन उसमें लेटर जो लगाना है वो आपके संधि नियम के हिसाब से लगाना है। क्लियर? दोनों तो दोनों के पीछे वो आनी लगा ही है, लेकिन यहाँ पे र श या रू वर्ण के बाद जब न आए तो उसका हम न करेंगे। शरीरानी में शरीरानी होगा, श्वेतानी में वो नहीं होगा। बराबर? एक सेंटेंस में दो विशेषण आते हैं क्या? सब आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी, आ सकता है। चूड़ीदार और चश्मे वाली मैम, चूड़ीदार कुर्ती, रेड कुर्ती और चश्मा। जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि आपका संस्कृत जो पढ़ा रहे हैं कैसे दिखते हैं, जिन्होंने रेड कुर्ती पहनी है और जिनको चश्मा पहना होगा वो ही संस्कृत मैम है, करेक्ट? तो उसमें आपके दो विशेषण आए।
एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लिख के दिखाए। किसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लिखूं? एक हिंदी वाक्य से संस्कृत में बताओ। संस्कृत का आप लोगों को सेंटेंसेस आएगा, अर्जेंट मत करो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सा न वो आपको इसमें लिख के दिखाओ, ठीक है। ये रब कर सकती हूँ मैं? इतना सबको क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ? डन। देखिए कुछ बहन, आपका नियम था कि न का न कब होगा। एक कल सबको नियम ग्रुप में भेज दिए गए थे, क्लियर हुआ ना सबको? वो आपको जो भी शॉर्टकट्स हम लोगों ने दिए थे वो सब मैंने ग्रुप में भेजे हैं, तो क्लैरिटी पूरी है? समझ में आ रहा है ना उसमें? परफेक्ट। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हाँ, आपका संधि नियम था कि र, श या रु वर्ण प्लस न इज इक्वल टू न। ये आपका संधि नियम था। इसमें तो आप जब शरीर का शरीरानी कर रहे हो तो आपका ये र के बाद आ रहा है। सारे संधि नियम का वापस एक्सप्लेनेशन संडे को करें रिवीजन की क्लास में। वंदना बहन, जितने संधि नियम आपको ग्रुप में भेजे गए हैं सब रिवीजन संडे की क्लास को करेंगे, ठीक है। अभी तो शरीरानी में आपने इस न की जगह सीधा ये न बना दिया क्योंकि ये र के बाद आया, वो ऑलरेडी आ गया कि र के बाद न आए तो उसका ये न बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने श्वेतानी लिखा तब अगर आप ये न कर रहे हो तो आप मुझे बताओ कि ये किस नियम से आप कर रहे हो? नहीं होगा ये न, इसका यही न रहेगा। श्वेतानी में दूसरा नियम हमारे पास था कि र और न के बीच में थोड़े लेटर्स हो तो उसका आप न का न करोगे, तो यहाँ पे तो आपका र शाया रू नहीं है, इसलिए ये श्वेतानी ही रहेगा। क्लियर हुआ जी? डन। अभी बुक में जो दिया गया है एक बार देख लीजिए। नाम के अर्थ में, जैसे आपकी टीचर वो एक नाम है, उनके अर्थ में विशेषता, चश्मा और रेड कलर की कुर्ती विशेषता पैदा करे उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे चश्मे वाली और रेड कुर्ती वाली ये हुआ आपका विशेषण। क्लियर? विशेषण जिसके अर्थ में विशेषता करता है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिस टीचर की आप बात कर रहे हो, जिसका आपने विशेषण बनाया है, वो टीचर आपका विशेष्य बन जाएगा। क्लियर? हमारे एग्जाम्पल में चंद्र, माला और शरीर ये हमारे विशेष्य थे और श्वेत हमारा विशेषण था। क्लियर? क्लियर हो रहा है? विशेषण का लिंग, वचन और विभक्ति के प्रत्यय विशेषण को लिंग, वचन और विभक्ति के प्रत्यय विशेषण के अनुसार होते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। आपके विशेषण को लिंग, वचन, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, वचन मतलब एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, और विभक्ति मतलब मैंने आप लोगों को प्रथमा विभक्ति दिखाई थी, वैसे ही द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जो भी विभक्ति हो वो सब विशेष्य के अकॉर्डिंग लगानी है। फिर एग्जाम्पल देखो, शोभनः पुरुषः, शोभन विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। शोभन विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। तो
पुरुष पुल्लिंग होने से शोभन को भी विसर्ग लगा है। इसमें देख लीजिए, शोभन मतलब अच्छा, सुंदर। शोभनः पुरुषः, ये पुल्लिंग होने से विशेषण भी पुल्लिंग में डाल दिया। इन लोगों ने आपको स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया बिकॉज आप लोगों को अभी तक स्त्रीलिंग के रूप आए नहीं है। मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल में दे दिया। शोभनम कमलम, बिकॉज कमल नपुंसक है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मैंने शोभन पे अनुस्वार क्यों किया? शोभन पे भी इस तरह से म डाल सकते थे ना, शोभन का भी इस तरह से म डाल सकते थे, अनुस्वार क्यों किया? कोई जवाब देगा? व्यंजन है, संधि की है इसलिए। वेरी नाइस। यहाँ पे व्यंजन है तो संधि में या तो इसके ऊपर अनुस्वार होता है या फिर इसका अनुनासिक होता है, इसलिए हमने अनुस्वार किया। करेक्ट? हाँ, आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। परफेक्ट। अभी शोभनम पुरुषम स्पृहयति, शोभनम कमलम स्पृहयति। सुंदर कमल को छाता है, सुंदर पुरुष को छाता है। ध्यान दीजिएगा, जो शोभनम पुरुषम लिखा है स्पृहयति, इसका मीनिंग पहले बोलो सब लोग। चाहना, हाँ क्रियापद पकड़ा आपने। फिर वह सुंदर पुरुष को चाहता है। दैट्स राइट दीपिका बहन, थैंक यू सो मच। वह, क्योंकि स्पृहयति है तो 3-1 है। पुरुषम इटसेल्फ सेज कि वो द्वितीय विभक्ति है। सुंदर पुरुष, सोनी बहन आपने जो लिखा उसमें को अगर आप डालो तो सेंटेंस की क्लैरिटी होगी। आपने जो लिखा है उसमें सुंदर पुरुष कर्ता लग रहा है, प्रथमा विभक्ति वाला, लेकिन वो गलत है। वह सुंदर पुरुष को चाहता है इज राइट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये है ना, सह लिखा हुआ नहीं है पर हमको समझ ही लेना है इससे, ठीक है। पुरुष हुआ आपका कर्म, तो शोभन को द्वितीय विभक्ति लगी है। क्लियर हुआ ये? वैसे ही सुंदर कमल को चाहता है तो इसको द्वितीय विभक्ति लगने से शोभनम किया गया है। शोभन और पुरुष एक ही है, अतः पुरुष विशेषण के अनुसार शोभन को लिंग विभक्ति व प्रत्यय आदि लगते हैं। क्लियर है ना सबको? वह के लिए सह क्यों आएगा? तो क्या आएगा प्रिया बहन? ये संस्कृत में सेंटेंस है तो हिंदी का वह लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, वह शोभनम पुरुषम स्पृहयति। कमलम है ना नीचे, क्या डाउट है आप लोगों को? एक मिनट। नाम के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम। एक मिनट सर्वनाम लेने दो, फिर आपकी क्वेश्चन पूछना। एक मिनट। अभी सर्वनाम, नाम के लिए सर्वनाम तो किसे कहते हैं वो आप सबको ऑलरेडी पता है। जो वर्ड सब लोग खुद के लिए या दूसरे के लिए सब लोग यूज कर सके उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्व यूज कर सकते हैं जिस नाम को, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब सर्व लोग, ठीक है। जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, तो हर व्यक्ति अपने लिए अहम का प्रयोग कर सकता है, इसलिए अहम सर्वनाम है। उस पॉइंट में किसी को डाउट नहीं है ना? नॉर्मल स्पीड चल रही है। पूज्य के लिए वर्ड पूज्य ही है। हाँ, किसने पूछा? अवनी बहन, पूज्य के लिए पूज्य ही है। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। अभी ये चीज आप लोग समझिए। हमने अभी तक सर्वनाम का यूज कहाँ देखा? तो वो पढ़ रही है,
ठीक है, एक मैंने आपको बोला वो पढ़ रही है, और दूसरी बार जो मैंने आपको बोला लड़की पढ़ रही है। ठीक है, तो जब मैंने आपको बोला लड़की पढ़ रही है, तो आप लोग 100 जना हो, 100 लोग हो, तो 100 लोग, हर लड़की कोई भी पढ़ रही है, कोई भी आ सकता है। लेकिन जब मैं किसी को मेंशन करूं कि अवनी बहन पढ़ रहे हैं, जब मैं ऐसा बोलूं तब मैंने उनका नाम लिया। जब मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे एक जन का नाम नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँगी, 100 लोग मेरे सामने हैं, मैं उनमें से बोलूँगी ये बहन पढ़ रहे हैं, करेक्ट, मैं बोलूँगी ये बहन पढ़ रहे हैं। तो ये जो हुआ वो सर्वनाम विशेषण हुआ, क्योंकि बहन तो सबके, वो वैसे भी यूज होगा ही, वो आपका वहाँ पे विशेष्य है। कौन सी बहन, तो ये बहन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास 2 बुक्स है, किसी ने मुझे बोला बुक पास करो, मेरे हाथ में 2, क्या मैं आपको दिखाती हूँ, 3, मेरे हाथ में 3 बुक्स है। ठीक है, किसी ने मुझे बोला प्लीज बुक पास करो, तो मैं कंफ्यूज, कौन सी बुक चाहिए, तीनों दे दूं? तो किसी ने बोला ये वाली बुक चाहिए। जब पहले बोला था बुक दो, तब आपको बुक हुआ आपका कर्ता की जगह पे आएगा, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, या फिर द्वितीय कर्म, कुछ भी लो। लेकिन ये बुक, जब आपने ये मेंशन किया, तो ये तो सर्वनाम है, क्योंकि ये इसे मेंशन कर रहा है, इसे मेंशन करने से वो विशेषण भी बन गया, और वो है सर्वनाम, क्योंकि सब लोग किसी ना किसी चीज के लिए ये वो यूज करते ही है। क्लियर हो रहा है? नेटवर्क है ना, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, एकदम साइलेंट हो गया तो हाँ। तो इस तरह सर्वनाम भी कहीं कहीं विशेषण बन सकता है, वो आप लोगों को ध्यान में लेना है। क्लियर? हाँ, अभी आप लोग आपके डाउट्स पूछो, क्योंकि जो मेन पार्ट लेना था वो मैंने बोल दिया है। आगे का भी ले सकते हैं, पर क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ, स बालः न पठति, यहाँ पे लिखा गया है। मैंने बोला बालः न पठति, तो प्रॉब्लम क्या था, बालक नहीं पढ़ रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि ये जो सामने बहन बैठे हैं, मीरा बहन, ये बहन नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे सामने बैठे तो मैं ये बोलूँगी, समझो मैं यहाँ पीछे जाके किसी को बोलूँ, जैसे मैं टीचर आपके प्रिंसिपल को बोलूँ कि वो बहन नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो विशेषण हो गया, बराबर, और वो सर्वनाम तो है ही, इसलिए वो बहन नहीं पढ़ रहे हैं में वो आपका सर्वनाम विशेषण बनेगा। अभी विशेषण होने के कारण से उसको विशेष्य की विभक्ति लगेगी। ठीक है, क्रियापद है पढ़ना, पढ़ता है, न है तो नहीं पढ़ता, बालक नहीं पढ़ता, वो बालक नहीं पढ़ता। ये सर्वनाम विशेषण के तौर पे यूज किया है, और इसका विशेषण है, ये 1 है, इसीलिए ये भी 1 होगा। द्वितीय सर्वनाम कैसे यूज करना बताती हूँ। द्वितीय सर्वनाम के लिए भी एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जाम्पल परफेक्ट। वर्ड्स के लिए कंप्लेन मत करना, लिंग थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है अभी। मीरा, मेरे पास नाम है इसलिए मैं मीरा ले रही हूँ। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है?
हाँ ऋषिराज बहन जो भी है, प्लीज़ ज़रा आपका नेटवर्क देख लीजिए, मुझे टेंशन आ जाएगा आवाज़ नहीं आई तो। तो आपको ये विशेषण सर्वनाम विशेषण सेकंड विभक्ति में कैसे यूज करना वो दिखा रही हूँ। मीरा खादती या फिर सह खादती। सह में आपकी ये आपका पुल्लिंग का होगा और ये आपका स्त्रीलिंग का। ये क्लियर हुआ? वो खा रही है या वो खा रहा है, ठीक है। क्या खा रहा है? अन्नम खादती। कौन सा अनाज खा रहा है? तो ये जो सामने रखा हुआ है, नहीं, वो अन्न, जैसे वो अन्न, मीरा वो अन्न खा रही है। मैंने उस दुकान से जो अन्न लाया था ना, वो अन्न मीरा खा रही है। मैंने उस दुकान से जो अनाज लाया था वो ही अनाज, तो बिकॉज ये आपका 2-1 है। रॉन्ग। तद क्यों आया? एक मिनट अम्मी, मैं रॉन्ग था क्यों बोल हाँ, तद क्यों आया कोई बता सकता है? मीरा श्वेत लड्डू खा रही है। एक मिनट रुको, आप दूसरा सेंटेंस खुशबू बहन, एक मिनट पहले आप इसमें परफेक्ट नपुंसक लिंग है, अन्न नपुंसक लिंग है, इसका 2-1 है, इसलिए सह का भी नपुंसक लिंग का आपको तद लेना है। तो तद ते तानी, उसका ये तद बनेगा। अब क्लियर हुआ? अभी आओ, मीरा श्वेत लड्डू खा रही है। हाँ, तो उसमें भी मोदक कम आएगा, इसमें आपका होगा श्वेतम मोदकम। इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि पीछे व्यंजन है। क्लियर? 2 होते तो टू। क्यों पिंकी बहन, वाई नॉट क्लियर? तद के नपुंसक पढ़ने का बोला था सबको, सारे रूप नहीं पढ़ोगे तो फिर घूमेगा ही। क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? तद के नपुंसक लिंग तद या तत्। पिंकी बहन क्या क्लियर नहीं हुआ? नपुंसक के एक बार रूप बोलो। बोलना क्या है, बुक में देखो। आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत तो करोगे नहीं खुद से। चलो मैं आपको रूप भी बोल देती हूँ, बहुत सारे लोगों को रूप में भी डाउट है। तो एक मिनट, इसके बाद आपका यही आ रहा है। हाँ, एक मिनट सब लोग देख लो। ये जो पार्ट है, इसी के एंड में यहाँ पे बॉक्स है, अस्मद सर्वनाम युष्मद और तद। मैं आपको बोल देती हूँ, ये ध्यान दो। अस्मद युष्मद तद। अस्मद का मतलब है मैं, इसका मतलब है मैं, लेकिन जब भी इसका यूज करना है तो आप इस सर्वनाम का जो 7 विभक्ति का बॉक्स है उसमें से वो रूप यूज करोगे। युष्मद का मतलब तुम या आप, और तद का मतलब वो। अभी तद में आप लोगों के पास
तीनों लिंग है। पुल्लिंग के रूप होंगे ठीक है। पुल्लिंग के रूप आपको बाल, बाल और कमल के नीचे अहम अहम है। कहाँ पे है? हाँ, बाल का जो पूरा रूप है उसके नीचे कमल का रूप है। उसके बाद आपको अस्मद सर्वनाम का रूप है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया मय मद मम मयि, आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मद अस्माकम अस्मासु। हो गए अस्मद सर्वनाम के रूप, वो आपको याद करने हैं। उसके बाद उसी के इमीडिएट बाद नेक्स्ट बॉक्स है युष्मद। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया तुभ्यम त्वद तवद। बुक में देखो सब लोग, मिलेगा। युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः, युष्माभिः युष्मभ्यम युष्मद युष्माकम युष्मासु। क्लियर? अभी ये जो तद सर्वनाम है इसका पुल्लिंग रूप जो बाल के साथ यूज होता है वो होगा सह तौते, तम तौतान, तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ताभ्याम 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 तयोः तयोः, तेहि तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। मिल रहा है ना सबको? फिर उसी के बाद नपुंसक लिंग के लिखे हुए हैं। तो जैसे हमने ऊपर क्या किया था, कमलम कमले कमलानी, जैसे इसके भी थोड़े अलग है। प्रथमा और द्वितीय होगा तद ते तानी, तद ते तानी। फिर ऊपर जैसे पुल्लिंग का था तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ताभ्याम 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 तयोः तयोः, तेहि तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, वो पूरा सेम है। क्लियर हुआ? अभी माला के रूप निकालो जरा। स्त्रीलिंग के माला के रूप, माला माले मालाः, मालाम माले मालाः, मालया मालयै मालयाः मालयाः मालयाम, मालाभ्याम 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 मालयोः मालयोः, मालाभिः मालाभ्य मालाभ्य मालानाम मालासु, माले माले मालाः। मिले सबको माला के रूप? उसके नीचे 4 पॉइंट होंगे और उसके नीचे तद सर्वनाम के स्त्रीलिंग के रूप है जो आपको याद करने हैं। मैं शायद लास्ट 5 दिन से होमवर्क में यही दिया हुआ है। तो सा ते ताः, ताम ते ताः, तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम, ताभ्याम 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 तयोः तयोः, ताभिः ताभ्य ताभ्य तासाम तासु। जैसे मैंने ये रूप बोले हैं वैसे आप लोगों को भी ये रूप पक्के करने हैं। अभी तक आई होप आधे से ज़्यादा क्लास के ये रूप पक्के हो ही गए होंगे, पर फिर भी तद और तद दो है नपुंसक में, वो मैं आपको बोलूँगी कि कैसे यूज़ करना है, आएगा। तद कहाँ यूज़ करना है और तद कहाँ यूज़ करना है मैं आपको बता दूंगी खुशबू में। क्लियर? वाक्य में जिस पर क्रिया हो रही है उसकी द्वितीय विभक्ति लगानी है। हाँ, कर्म के जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो आप जब सेंटेंस में पूछो और उसका आंसर आपको जो शब्द मिले वो आपका द्वितीय विभक्ति वाला हो गया। अस्मद विश्वत रूप के मीनिंग्स मैं आपको बोलूँगी। सर्वनाम एंड विशेषण किसके साथ में विभक्ति लगाई है? सर्वनाम एंड विशेषण किससे साथ में विभक्ति लगाई है? वो जो सर्वनाम होगा, जो सर्वनाम, पिंकी भाभी आपका क्वेश्चन, जो सर्वनाम है, जैसे मैंने कहा वो अन्न, मीरा वो अन्न खाती है, करेक्ट। मीरा का कोई विशेषण नहीं है आपके पास। अगर होता कि चश्मे वाली मीरा वो अन्न खाती है तो आपके चश्मे वाली को मीरा का विशेषण लगता, लेकिन हमने मीरा का कोई विशेषण नहीं रखा, इसलिए मीरा मीरा ही है। तो मीरा वो अन्न को खा रही है, तो जो अन्न था उसका विशेषण अन्न विशेष्य है,
अन्न वो विशेष्य है, तो उसका विशेषण हुआ वो, इसलिए उस वो को अन्न के रूप लगेंगे। जो भी अन्न का बनाओ, अन्ना नहीं बनाओ तो वो भी तानी बन जाएगा। क्लियर हुआ पिंकी भाभी? आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला? अस्मद युष्मद तद का हिंदी, हाँ बोलती हूँ, अभी बोलती हूँ। अस्मद उन रूपों में बस उसका नाम है कि अस्मद के रूप, अहम मतलब मैं, पता चलेगा सर्वनाम की विभक्ति कैसे यूज करना है। सब क्लियर हुआ? रुचिका में आपको क्या क्लियर नहीं हुआ? अस्मद में, अस्मद के बाद बॉक्स में क्या लिखा है? युष्मद। युष्मद मतलब तुम या आप। कौन सा पुल्लिंग, कौन सा नपुंसक और कौन सा स्त्रीलिंग कैसे पहचाने मैम प्लीज से? आप जब पढ़ रहे हो तब आप ऊपर लिखा हुआ ही है कि पुल्लिंग के रूप, ये पुल्लिंग का शब्द है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। और स्त्रीलिंग के लिए तो आकारांत ही होगा, मतलब आ अंत वाला नाम, जैसे मीरा तो वो स्त्रीलिंग है, मिहिर बोलूं तो वो पुल्लिंग है। नपुंसक और पुल्लिंग में डिफरेंस के लिए आपको बुक में ही रेफर करना पड़ेगा और वैसे ही याद करना पड़ेगा। बाल अटती का बालः अटती का बाल अटती चलेगा बाय रूल 9 पार्ट 11। नो मैडम, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया, उसमें अ और अ का स्पेशल रूल आपको रूल 1 पार्ट 11 का जो रूल 1 है खुशबू बहन, अ और अ जब आए तो वो बालो टती होगा और देन अवग्रह होगा। स्पेशल रूल आ गया इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। मैंने ये चीज़ आपको बोली थी बट इट्स ओके। स्पेशल रूल अ, र और अ, इसका स्पेशल रूल आ गया इसलिए वो आपको उधर यूज नहीं करना है। परफेक्ट। विशेषण वाले सर्वनाम के लिए अस्मद युष्मद तद यूज होगा। हाँ, लेकिन अस्मद युष्मद और तद सिर्फ विशेषण के लिए यूज नहीं होगा, हर जगह सर्वनाम में वो यूज होंगे। आप आगे आगे जैसे सेंटेंसेस करोगे ना गैलेक्सी A50 आपको क्लियर हो जाएगा। युष्मद, अस्मद और युष्मद में भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग नहीं है। अस्मद और युष्मद इंडिपेंडेंट सिंगल सिंगल है, सिर्फ तद के तीनों है, तद के तीनों लिंग है। आकारांत विल बी पुल्लिंग ऑलवेज। नो, आकारांत विल बी स्त्रीलिंग। आकारांत इज स्त्रीलिंग, अकारांत कैन बी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। यस पिंकी भाभी, आकारांत इज स्त्रीलिंग। माला, मीरा, कमला, बाला, ऑल दीज आर स्त्रीलिंग बिकॉज इट एंड्स फ्रॉम आ से एंड हो रहा है। अकारांत में आपके पास पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों होगा, दोनों चलता है। क्या पूज्य धातु एंड विशेषण दोनों है, कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कौन सा यूज किया है? ऑसम। अगर मैडम पूज्य धातु नहीं है, धातु पूज है, और पूज 10वें गण में जब चलेगा हीना बहन, तो आपके पास पूज का पूरा पद बनेगा। पूजयामी, पूजयावह, पूजयामः, पूजयसि, पूजयथः, पूजयथ, पूजयति, पूजयथ, पूजयन्ति। लेकिन जब आप उसको विशेषण, इसका विशेषण में बना रहे हो तो आपके पास पूज्य, पूज्यो, पूज्याः, पूज्यम, पूज्यो, पूज्यान्, ऐसे रूप बनेंगे, या फिर पूज्यम, पूज्य, पूज्यानि। क्लियर हो रहा है? हीना बहन आपको आपका आंसर मिला? अगर चश्मे वाली मीरा होती तो ये जो मैंने अन्न वाला सेंटेंस बोला रुचिका बहन, आप उसका पूछ रहे हो, तो आपको उसमें चश्मे के लिए जो भी वर्ड लगेगा, चश्मा ही रखो फिलहाल के लिए, उसके लिए कुछ शब्द है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो उस शब्द को लगेगी मीरा की विभक्ति, मतलब 1-1। खाती है, मीरा खाती है, चश्मे वाली मीरा खाती है, तो चश्मे वाली मीरा, चश्मे वाली के जगह लगेगा आपको 1-1, मीरा को लगेगा 1-1। वो अन्न, उन दोनों को लगेगा 2-1। अन्ना नहीं लो तो 2-3। क्लियर? मीरा विल बी करता इन द सेंटेंस 100%। यस पिंकी भाभी, मीरा विल बी करता इन द सेंटेंस। माम मतलब, हाँ
अभी मैं आप लोगों को ये बोल देती हूँ, आप लोग रूप देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, अभी आप लोग लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने, एक मिनट, मैं माम का मतलब बोल रही हूँ। कुशल मनुष्य को मैं चाहता हूँ का क्या आएगा संस्कृत में, प्लीज बताइए। आप संस्कृत में बनाओ, मैं चेक करूंगी। यहाँ पे मेहनत भी मेरे पास करवानी है क्या? आपकी क्लास है कि मेरी? कल के ट्रांसलेशन में 5th में पुत्रान सांत्वयंती सांत्वयती का खुशबैन को मैं संधि, मैं आपको उसका फोटो भेजूंगी, ठीक है? वंदना बहन, सह अर्चती है, हमने देखा था आपका पार्ट 4 नहीं पार्ट 1 में ही सह पठती, पार्ट 3 मोस्टली, पार्ट 3 का 5th नियम होगा शायद, कि सह के बाद व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप होगा, करेक्ट वंदना बहन? सह के बाद व्यंजन आए तो सह के विसर्ग का लोप होगा, लेकिन यहाँ पे सह अर्चती है तो वो व्यंजन नहीं स्वर है। अभी यहाँ पे आपको सेम हुआ ये दोनों, तो इसीलिए जैसे हमने इसका बालो किया, क्योंकि अ पहले भी और बाद में भी है, वैसे यहाँ पे भी सो होगा और अ का अवग्रह बन जाएगा। माम आवाम आसमान, हाँ बोलती हूँ, उसका क्या? चश्मे वाली छोड़ देते हैं, वर्ड नहीं है मालूम आपको, पूरा सेंटेंस बोलिए। किसका पूरा सेंटेंस बोलो? एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं। पेज 27 क्वेश्चन दिया गया है। ओ आप लोग इधर कौन है ये? पेज 27 वंदना बहन, अब वर्कआउट करो फिर मुझे पूछो ये क्या है। ये माम आवाम आसमान के मीनिंग, हाँ अभी आप लोग पहले निकालिए बॉक्स। अहम आवाम वयम का ये जो पूरा ये दिख रहा है सबको बॉक्स, इस वाले पेज में ये निकालिए सब लोग। सबसे पहले तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले हमने अहम आवाम और वयम का मीनिंग देख लो आप लोग। अहम का मतलब मैं, जब सेंटेंस में मैं एज अ करता हूँ, जब सेंटेंस में मैं कर्ता के रूप में हूँ तो मैं अहम का प्रयोग करूंगी। लेकिन जब सेंटेंस में हम दोनों करता है, मैं और आप हम दोनों मिलके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आवाम का प्रयोग करेंगे हम। और जब सेंटेंस में हम सब पढ़ रहे हैं तो हम वयम का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने आगे सर्वनाम में लिखा था अहम आवाम वयम त्वम युवाम यम सह तौ ते। क्लियर? फर्स्ट विभक्ति क्लियर हुई? अभी माम आवाम आसमान, अभी तक मैंने फर्स्ट विभक्ति बोली है, सेकंड विभक्ति माम आवाम, मैं ये रब कर रही हूँ माम आवाम आसमान। और जिन्होंने भी पूछा था कि बाल के रूप, वो भी इसी तरह से चलते हैं। आप लोग सब चीजों का एक साथ ही समझ लोगे तो चलेगा। जैसे हमने देखा था कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो कर्म को लगाया था हमने। आपकी द्वितीय विभक्ति बस वही चीज है। माम आवाम और आसमान जो है वो कर्म को की जगह यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझको पढ़ा रहे हो तो वहां पे पढ़ाने की क्रिया आप कर रहे हो, लेकिन मैं अहम आवाम वयम माम मुझे पढ़ा रहे हो, इसलिए मैं वहां पे कर्म बनी।
क्लियर? इसी एग्जाम्पल में से एक लेके दिखा देती हूँ आपको। हाँ, अभी जैसे पढ़ाने की क्रिया, तो आप मुझे पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो मैं हुई कर्म, नहीं मया क्यों आएगा? नो 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 नो, फर्स्ट विभक्ति तो आप लोगों की क्लियर है। अस्मद, अस्माकम, अस्मासु, अस्मभ्यम, करेक्ट है ना? हैंड राइटिंग पे मत जाना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? अभी एक मिनट सुनो, आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, मैं होमवर्क नहीं करने वाली, आप लोग होमवर्क करोगे। तो यहाँ पे जब मैं, हम दोनों या आप या हम सब, सॉरी, मैं, हम दोनों या हम सब करता है, तब आपको प्रथमा विभक्ति यूज करनी है, अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों या हम सब अगर कर्म है तो हमको सेकेंड विभक्ति यूज करनी है। अगर मैं, हम दोनों या हम सब के द्वारा कुछ हो रहा है, अगर मेरे द्वारा या हम दोनों के द्वारा या हम सब के द्वारा कोई क्रिया हो रही है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। आप लिखते जाओ बाजू में, माम इज मुझको, मया इज मेरे द्वारा, मयम इज मेरे लिए, या फिर मैं देता हूँ, देने के अर्थ में भी अब फोर्थ विभक्ति आगे आएगा, तो इट विल बी लाइक दैट, या तो मेरे लिए या फिर देने के अर्थ में व्हेन आई एम गिविंग, टू, अगर मुझे कोई दे रहा है, अगर कोई मुझे दे रहा है तो मयम ददाती, मयम ददाती, लिखो लिखो, हाँ आराम से लिखो। मुझको, टू वन इज मुझको, मया इज मेरे द्वारा, मया इज मेरे द्वारा, मयम इज मुझको देना या फिर मेरे लिए करना, मयम इज मुझको देना या मेरे लिए करना, दोनों होगा। मयम इज मुझको देना या मेरे लिए करना, एनीथिंग इज फाइन। मद इज मुझसे अलग होना, मुझसे। मम इज मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पेन, मेरी बुक, एनीथिंग मेरा, ये जो आगे की चीजें बोली है वो रिलेशन जिसके साथ है। ममा मीन्स मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, और मैं इज मुझ पर,
मई इज मुझ पर या मेरे में, एनीथिंग इज फाइन, या तो मेरे में या मुझ पर हुई, ये इतना क्लियर हुआ। आवाभ्याम में हम दोनों के द्वारा, मया इज मेरे द्वारा, हाँ आवाभ्याम इज हम दोनों के द्वारा, अस्माभि इज हम सब के द्वारा या हम सब से। अगेन फोर्थ विभक्ति का आवाभ्याम इज हम दोनों के लिए या फिर हम दोनों को देना, हम दोनों को कोई दे रहा है तो आवाभ्याम ददाति हो सकता है। कोई एक ही जन हम दोनों को दे रहा है, कोई एक ही जन जब हम दोनों को कुछ दे रहा है तो हम लिखेंगे आवाभ्याम ददाति। रिपीट ही कर रही हूँ, आराम से ही चल रहा है। हम दोनों को देना, अस्मभ्यम हम सबके लिए या हम सबको दे रहे हैं। 2 3 अस्मान हमारे, हमको, ददाति वो तो मैंने ऐसी क्रियापद डाल के बोला है एग्जाम्पल के लिए। क्लियर हो रहा है? होगा धीरे धीरे, कोई अर्जेंट नहीं है। माम इज मुझको, माम इज मुझको। फिर फिफ्थ वन आवाभ्यम और अस्मत्, हम दोनों से अलग, हम सब से अलग, हम दोनों से या हम सब से। 4 2 इज हम दोनों के लिए या हम दोनों के साथ भी होता है, हम दोनों के लिए, हम दोनों के साथ, दोनों हो सकता है। वो सब आपको आएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी लगानी है, फिर आप लोग नोट्स बना के दिखाना। हुआ? अभी 6th वन, मेरा, हम दोनों का, हमारा, यहाँ पे अस्माकम हम सबका, हमारा, मेरा, हम दोनों का या हम दोनों की या हम सब का या हम सब की। 7th वन, मेरे में या मुझ में, मई, आवयो इज मुझ पर या अच्छा हम दोनों में या हम दोनों पर, अस्मासु विल बी हम सब में या हम सब पर। इसी तरह आप लोगों को युष्मत के भी सब बना के रखना है, तद के भी बना के रखना है, सेम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सबके आप लोग बना दोगे तो आपको इजी रहेगा। मयम इज फोर्थ विभक्ति, मेरे लिए या मेरे मुझको, एनीथिंग इज फाइन। ठीक है हेमा बहन, ये होमवर्क आप लोगों का है, हाँ मैं नहीं करने वाली। हाँ अपनी बहन ये सब आप बनाओ, सबके रूप, और सबके रूप परफेक्ट याद करो। ये भगवान एक मिनट। 3 3 इज अस्माभिहि हम सबके द्वारा या हम सब से। 2 2 हेमा बहन इज हम दोनों को। 5 3 इज मद हम सब से, अलग होने के अर्थ में होगा, हम सब से। फिर ददाती कौन सा रूप है? मोक्षा में आप बोलो ददाती कौन सा रूप है आपको? नहीं आया ना आपको? सॉरी, वो शायद सेकंड बुक का रूप है यच्छति, आप यच्छति समझो। हाँ सॉरी, ददाती थर्ड गण का है, वो सेकंड बुक में आएगा। हाँ यच्छति, यच्छति देना। 5 2 क्या हम दोनों से अलग होने के अर्थ में। हाँ मोक्षा में आपको नहीं है, सेकंड बुक का है, सॉरी। 3 2 हम दोनों के द्वारा, युष्मत में तुम लगा के करना है। हाँ सब, तुमको, तुमने, तुम दोनों ने, तुम सबने, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सबके लिए, ऐसे ऐसे आपको सब बनाना है। तद मतलब वो,
वो मतलब थर्ड पर्सन। जैसे कन्नन बहन आप और मैं यहाँ पे है, लेकिन अभी इस मीटिंग में आपके मम्मी नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगी आप उनको पूछो। तो जो मैंने बोला उनको, वो आपका तद का रूप हुआ। क्लियर? आपको वहाँ डालना पड़ेगा उनको पूछना। ये आपका मोस्टली फोर्थ में जाएगा या सेकंड में जाएगा। आप उनको पूछो, तो वो तद के 2-1 में जाएगा। तद में उसके, हाँ कितनी बुक्स है संस्कृत, नहीं पूछना, टेंशन आएगा। तद हमारा कहाँ आएगा? इधर अस्माकम। सोनल बहन, हमारा विल कम इन अस्माकम, हमारा, बिकॉज मम इज मेरा, आवयो इज हम दोनों का या हम दोनों की, एंड अस्माकम इज हमारा, हम सबका बेसिकली। यस अवनी बहन, इफ यू आर क्लियर विद टुडेज पोर्शन यू कैन लीव। वयम वाली रो में 6th मैंने प्रथमा विभक्ति लिखी नहीं है, आई होप आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अहम आवाम वयम, सो बाय 6th, यस परफेक्ट। एक डाउट पेज नंबर 27 के सेंटेंसेस में, एक मिनट, 27 के सेंटेंस, ये आपका होमवर्क है, पहले आप करके आओ। 17 में मनीष का नहीं आया, महीश का नहीं आया। आपको महीश का मीनिंग नहीं आया? ऐसे कैसे हो सकता है? आप ढूंढो, नहीं मिलेगा तो मैं कल बताऊंगी। अब 1-2 पार्ट आगे पीछे भी देख सकते हो मीनिंग्स के लिए, आप देखो, नहीं बताया तो मैं बताऊंगी आपको कल। मैं आपको बोल दूंगी तो आप लोग मेहनत नहीं करोगे, और जो ढूंढने वाले हैं वो लोग ढूंढेंगे नहीं, तो मैं अभी नहीं बोलूंगी। हाँ रुचिका बहन, प्रिया बहन, 3-3 इज हम सबके द्वारा, 3-2 इज हम दोनों के द्वारा, 3-4 कहाँ से आया? हाँ प्रणाम प्रिया बहन, आपका कुछ तो घूम रहा है। कल का होमवर्क यही होना चाहिए बहन, इस पार्ट के सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं, और जितने भी रूप आपके बाकी हैं आपको वो सब याद करने हैं, ठीक है? लास्ट वाले कॉलम का मीनिंग सब एक बार, ये है ना प्रिया बहन, जरा ध्यान रखिए, जब हम 3-1 बोलते हैं ना तो ये होता है, ये नहीं, दिस इज 1-3 प्रिया बहन, दिस इज 3-1, दिस इज 1-3। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को लेते हैं, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही हो सकता है। सेकंड नंबर में